अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, जिस तरह शहरियान मैसूर और अतराफ व अकनाफ के अवामुन्नास से ये बार बार बताया जा रहा था कि मैसूर शहर की मशहूर व मारूफ निमरा मस्जिद के अपोजिट निमरा ग्राउंड है, जहां पर 19 तारीख यानी कल इतवार का दिन यहाँ पर एक रोज़ा सुन्नी इज्तिमा रखा गया है। आप सब लोगों को इस बात का इल्म है कि जो है यहाँ पर अलग अलग उन्वानात पर उलमा इकराम जो है बयान फरमाएंगे। आप देख सकते हैं आज हफ्ते का दिन है, कल इतवार है, कल ही आज एक दिन जो है बाकी है। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर जो भी इंतजामिया थी बाकायदा जो है उसको जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से जो है पूरा मुकम्मल कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसके जिम्मेदारान मौजूद हैं और साथ ही साथ इसी हल्के के रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और उलमा इकराम अहले सुन्नत जमात के उलमा इकराम भी जो है इस दौरान मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं, जिस तरह हर बार ये अपील की जा रही है कि कसीर तादाद में उम्मत मुस्लिमा जो है यहाँ पर शरीक हो, उसी को लेकर जो है हम खुद जानना चाहेंगे उलमा इकराम के साथ। रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब जो है इसी गुफ्तगू में बैठे हुए हैं और पूरा मुआयना किया है इज्तिमागाह की जगह को। तो आइए जानते हैं अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब का क्या कहना है। पिछले 3 महीनों से लगातार मेहनतों, मुशक्क़तों, काविशों के बाद जो है आज जाकर ये पूरा इंतज़ाम मुकम्मल हुआ है। कल एक दिन यहाँ पर एक रोज़ा सुन्नी इज्तिमा रखा गया है। आपके दरमियान जो है अहले सुन्नत जमात के उलमा इकराम मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे और ख़ुसूसन नौजवानों के लिए जो उन्वानात उलमा इकराम आकर सुनाएंगे, नौजवानों से क्या अपील रहेगी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र करम है कि शहर मैसूर या बल्कि है ना ज़िले मैसूर में लगातार दीनी इज्तिमाएं हमारे सामने देखने को मिल रहा है। इससे शिरकत भी है ना बहुत सारे लोग किए हैं और अल्लाह अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी अहम पैगाम है या कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, दुनियाई एतबार से आज की नस्ल के लिए जो अपने बयान के ज़रिए आगाह करने के लिए बहुत सारे अकाबिर उलमा, उनका आमद, उनका आना हमारे लिए ये खुशकिस्मती है बेशक कि अल्लाह की तरफ से है ना ये तमाम उलमा शहर मैसूर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं शहरान मैसूर के तमाम मुसलमानों की जानिब से उनको है ना दिली खैर मुक़द्दम करता हूँ। और जैसे आपको मालूम है कि अनकरीब गुज़िश्ता 2 माह में, गुज़िश्ता माह और इसी माह के पहले हफ्ते में भी 2 इज्तिमा इससे पहले भी हुए हैं। बेशक और हमारे साथ हमारे अयाज पाशा पंडू भी हमारे दरमियान हैं। अल्लाह ने उनको ये सलाहियत दी है कि चाहे वो तबलीगी जमात का इज्तिमा हो या फिर ना सुन्नी जमात का इज्तिमा हो, माशाल्लाह, ये सिर्फ़ और सिर्फ मिल्लत के खातिर इनके खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये तमाम जगहें जो हैं इसे पाक साफ़ कर कर इज्तिमा के इसे एक बेहतर एक मुकाम बनाया है। मैं सबसे पहले अयाज पाशा पंडू का है ना दिल की गहराइयों से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और इनकी ये जो खिदमत है ये है ना ता देर तक है ना हमारे साथ, हमारे लिए, मिल्लत के लिए काम करें। दूसरी बात, अहले सुन्नत जमात के तमाम उलमाए कराम और साथ ही साथ आमाए दीन ज़िम्मेदार इस इज्तिमागाह की पूरी है ना तैयारी कर रहे हैं। यही मैं बता रहा था कि आज जिस तरीके से लोग यहाँ आना है, कहीं ये जगह छोटी ना पड़ जाए, बावजूद उसके बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। शाम का इंतज़ाम क्या है, ज़ोहर के बाद और इशा के बाद यहाँ है ना खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। और साथ ही साथ तमाम उलमाए कराम उनके रिहाइश का इंतज़ाम भी अभी हज़रत
करीब में ही किए हैं। जैसे यहाँ एक एक की बारी आती है तो वो है ना बहुत सारे मौजूदा उलवान के ऊपर कुरान और हदीस की रोशनी में सुभान अल्लाह। आवाम को और ख़ास तौर से हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको है ना आगाह करने का, चाहे वो तालीमी एतबार से हो या हमारे ज़िम्मेदारियों का एहसास हो या वालिदैन के साथ रिश्तेदारी के एहसास जो हो, इन तमाम उलवान के ऊपर है ना ख़ास तौर से बयान होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि इस बात को भी हमने देखा है कि जहाँ जुम्मा का खुतबा हमारे लिए अफजल है, बेशक बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि है ना जहाँ उर्दू खुतबा होता है तो उस वक्त में है ना किसी मस्जिद में भी मुसल्मान की तादाद बिल्कुल कम हो जाती है। बेशक अरबी खुतबे के साथ है ना जमात के वक्त में है ना लोग जुड़ते हैं। तो इस वजह से एक दिन अल्लाह के राह में सुबह से शाम तक आए हुए उलमा को उनके बयानात को सुनना, सिर्फ सुनना नहीं है, यहाँ से जाते हुए अपने आप में अमल करने का आहद अगर करते जाएं तो मुसलमान तो हर कोई है, अच्छा मुसलमान, सच्चा मुसलमान और अपने जिम्मेदारियों का एहसास अपने आप में है ना जगा कर काम करना, एक मुसलमान की पहचान बनाना, ये मैं समझता हूँ कि है ना दीनी इज्तिमा जहाँ कहीं भी होता है इसमें है ना शिरकत फरमाना और बयानात को सुनकर अपने आप में उसको ना ढाल लेना ये बेहद ज़रूरी है। क्योंकि सबको मालूम है कि मुझे गुज़िश्ता बार बेलगाम में असम्बली रही तो वो कारगिल के इज्तिमा में भी शिरकत फराना मुश्किल का काम था। ईदगाह रमली के राजवी नगर के ईदगाह में जो इज्तिमा हुआ वहाँ पे भी जाने का मुझे है ना मौका नहीं मिला। सुन्नी इज्तिमा जो चल रहा है, ख्वाहिश होने के बावजूद मेरे दूसरे मसरूफियात के बिना पर, ज़िम्मेदारी के बिना पर मुझे आज ही है ना बेलगाम निकलना है। तो इस वजह से यहाँ के इंतज़ामात जो भी हुए हैं और हमारे जो सियासी कारकुन उनके दिलों में भी है ना ईमान जगा है और है ना उनकी भी ये जिम्मेदारी पड़ती है कि है ना यहाँ के है ना हर छोटे छोटे काम में है ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। वो हिदायत मैंने पहले से दी है और साथ ही साथ इस इज्तिमा में आने वाले लोगों को इस्तकबाल करना, बयान और इसका एक माहौल खुद में है ना बेहतर से बेहतर बनाना, मैं दिली मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद करता हूँ कि इस इज्तिमा के ज़रिए दुनिया के तमाम मुसलमानों के हक़ में दुआ करें, आमीन, बेशक मिल्लत और इंसानियत के लिए दुआ करें। और आज जो परेशानी और आफतों का सामना मुसलमान कर रहा है इसके लिए अल्लाह से है ना दुआ के साथ साथ यहाँ जितने आए हैं उनको है ना अल्लाह तौबा की भी तौफीक दे और साथ ही साथ ये अपने आप में है ना एक नायाब तरीके से, बेहतरीन तरीके से ये कामयाब हो, ये दुआ के साथ मैं ज़िम्मेदारों को है ना दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। तो माशाल्लाह आप लोग देख रहे हैं कि सारे इंतज़ामात तकरीबन पूरे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पंडाल और यहाँ पर स्टेज, फिर खाना खिलाने का इलाका और पार्किंग का इलाका, सारे मामला जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। और हमें वज़ू के लिए इंतज़ाम जो है 3 से 4 जगह वज़ू के लिए इंतज़ाम और वहाँ पे नल का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम और इस्तिंजा खाने का इंतज़ाम, ज़रूरियात से फ़ारिग़ होने के लिए सारे इंतज़ाम हुए हैं। और हम तमाम शहर मैसूर के उलमाए अहले सुन्नत सुन्नी जमीयत उल उलमा की तरफ से हम जो है अलहाज तनवीर सेठ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि इज्तिमा हमारा कल 19 तारीख को है, मगर आज जो है वो यहाँ पर सर्वे के लिए आ गए। माशाल्लाह ख़ुद अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर ये इज्तिमागाह को देखने के लिए कि यहाँ इंतज़ामात कैसे हो रहे हैं। तो MLA साहब तशरीफ़ लाए हैं। हम दिल से अलहाज तनवीर सेठ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी इस कोशिशों में, खिदमतों में आप शामिल हुए
और आकर के यहाँ हमारी हौसला अफजाई की है। हम उलमाए किराम दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं और एमएलए साहब की मौजूदगी में फिर हम ये गुजारिश करते हैं आवाम से ज़्यादा कि आप कल इतवार का दिन सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक हमारा इज्तिमा है, अपने तमाम कामों को छोड़कर आप, अब चूंकि उलमा ने ये बेड़ा उठाया, उलमा खिदमत कर रहे हैं, अब आवाम का मामला है कि वो भी आप साथ दें हमारा और इस इज्तिमा को कामयाब करने की कोशिश करें। सुबह से शाम तक यहाँ इज्तिमा होगा। ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब, नमाज इशा, चारों नमाजें यहीं मैदान में अदा की जाएंगी और दोनों वक्त अल्हम्दुलिल्लाह खाने का आम इंतज़ाम भी किया गया है, ज़ियाफ़त आम का इंतज़ाम भी किया गया है। लिहाजा मैं फिर अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि गौसो ख्वाजा व रज़ा के चाहने वालों से कि उमड़ते हुए सैलाब की तरह आप निमरा ग्राउंड स्टेडियम पहुँचकर आप इज्तिमा को कामयाब फरमाएं। माशाअल्लाह। जनाब अयास पाशा उर्फ पंडू साहब, इज्तिमा मैसूर शहर में किसी भी मसलक का हो, आप जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और वहाँ की पाकी सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं। वो जो आपकी कोशिशें हैं उससे नौजवानों के लिए क्या मैसेज है कि बग़ैर किसी शोर शराबे के, चाहे वो पार्किंग का मसला हो, चाहे कहीं भी, इत्मीनान के साथ जो है आएँ और इस इज्तिमा को कामयाब बनाएं, ये क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझ जैसे नाचीज़ को उलमाए दीन ने और हमारे अल्लाह तनवीर सेठ साहब ने जो यहाँ पर जो खिदमत का हर चीज़ से हमें साथ दिया और परमिशन को जाते ही फ़ौरन कभी ये नहीं देखा कि किसका इज्तिमा है क्या है, फिर फ़ौरन जाकर लेटर देते ही फ़ौरन हर चीज़ का हमें भरपूर साथ देकर पूरा कॉरपोरेशन की हमें ताकत और हिम्मत दी। पहले अल्लाह के रसूल तनवीर सेठ साहब का हमना बहुत बड़ा एक हिम्मत और एक ताकत है। मैं तमाम अहबाब से यही कहना चाहता हूँ कि सुन्नती जमात का यहाँ पर इज्तिमा हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जमकर और जुड़कर इंशाल्लाह यहाँ भी जो भी अल्लाह रसूल की बात चलती है सुनकर लास्ट में इंशाल्लाह दुआ होगी। हमें उम्मीद है यहाँ पर बहुत सारी तादाद समंदर की जैसा आएगी कि अल्लाह के पर हमें यकीन है। इंशाल्लाह मुझे यहाँ पर 2-4 बात करने का मौका दिया, मैं सब तमाम का शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी अमवालिना व औलादिना व तिजारतिना व सनअतिना व हिफ़तिना व इल्मिना व अमलिना व दीनिना व ईमानिना व जमी उमूरिना व जमी मक़ासिदना। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना दुआना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। परवरदिगारा करीमा कार सज़ा मौला बंदा नवादा, मौला उलमाए अहले सुन्नत ने जो मेहनतें काविशें तकरीबन 2-3 महीनों से इसकी जद्दोजहद करके सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के, कौम के, नौजवानों के इस्लाह के लिए जो कदम उठाया है, परवरदिगार आलम इस इक़दाम के उठाने को मौला तो कबूल फरमा। परवरदिगार आलम इसमें कामयाबी व कामरानी अता फरमा। परवरदिगार आलम नौजवानों की इस्लाह के लिए मौला जो मेहनतें मुशक्क़तें काविशें कर रहे हैं, परवरदिगार इनके मेहनतों को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम हमारे नौजवानों के अंदर मौला नेक अखलाक, भलाइयाँ, अच्छी आदतें और बुराइयों से मौला इन्हें बचा। परवरदिगार आलम अच्छे अखलाक की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम बिलखुसूस आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब, मौला उलमा की हमदर्दी में जो मेहनतें देख करके आपने हमारे हौसला अफजाई के लिए जो तशरीफ़ लाएँ, परवरदिगार आलम इनके आने को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम इनकी और खिदमत कल्ब करने की मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला मौला इन्हें तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम इनके हर किस्म की परेशानियों को, तकालीफ़ों को, मुसीबतों को दूर फरमा। मौला जितने लोग हाजिर हैं सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। सबको दीन से, इस्लाम से, ईमान से, कुरान से जुड़ने की और उस पर सही मानों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और परवरदिगार आलम आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब कई सालों से खिदमत खल्क़ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें और मज़ीद उरूज व तरक्की अता फरमा। परवरदिगार आलम इनके लायक जो मनसब मिले, परवरदिगार आलम उसमें ने ज़्यादा से ज़्यादा मौला इमदाद गैबी अता फरमा। मौला इन्हें उरूज व तरक्की के साथ इन्हें मनसब
पर फाइज फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि व क़ासिम रिज़्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला